हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में समय और दूरी वाला चैप्टर कराऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर में कुछ बेसिक बताऊंगी और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इस चैप्टर में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है हमारा चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो फॉर्मूला है हमारे पास चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक, इस पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला यूज़ होगा, यही एक फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर में यूज़ होगा। और देखो, इस चैप्टर में जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है किलोमीटर पर आवर में, तो उसे हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अगर कोई वैल्यू हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है, तो हम किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू के साथ 5/18 का गुणा करेंगे। ठीक, और अगर हमारे पास कोई वैल्यू मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में है और हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी है, तो हम 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, हम कैसे याद रखेंगे इस चीज़ को। देखो, ज़्यादा से अगर हमें कम में चेंज करनी है, कम में चेंज करनी है तो ऊपर कम आएगा। 18 और 5 में कम कौन है? 5। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे हम। अगर हमें कम में चेंज करनी है तो ऊपर वाली वैल्यू कम होगी, अगर हमें ज़्यादा में चेंज करनी है तो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास टोटल 6 टाइप हैं। ठीक है, 6 टाइप में। तो मैं आपको अपनी इस वीडियो में पहले टाइप 1 कराऊंगी, उसके बाद टाइप 2, फिर टाइप 3, फिर टाइप 4, फिर टाइप 5 और फिर 6। तो हम टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिखो। ठीक, तो कैसे चेंज करेंगे हम 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। देखो, मीटर पर सेकंड में मैंने क्या बताया, अगर हमें कम में चेंज करनी है, कम में चेंज करनी है तो ऊपर वाली वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी कि 5/18 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम 90 का मल्टीप्लाई 5/18 से करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 18 पंजे 90, तो कितना बचा ऊपर? 5 × 5 बराबर मीटर पर सेकंड, 5 25। ठीक है, आ गया 25 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में बदलना है, यानी कि कम से ज़्यादा में बदलना है। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा रखेंगे। तो देखो, 25 × 18/5, 18 ज़्यादा है 5 से, तो ऊपर जो वैल्यू है वो ज़्यादा रख दी। अब कितना हो जाएगा ये किलोमीटर पर आवर। 5 से 25 काटेंगे 5 बार, और 5 × 18, 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर। आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड। देखो, कोई गाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो, मैंने आपको जब ये वीडियो शुरू करवाई थी तो सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या? चाल बराबर दूरी
बट्टे में समय। ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको। तो देखो हमारे पास चाल क्या दे रखी है, यहाँ पे लिख लेंगे हम। चाल दे रखी है हमारे पास 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर चाल दे रखी है। समय 3 घंटे। समय 3 घंटे दे रखा है। पूछा क्या है, दूरी। दूरी पूछा है। तो इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। चाल कितनी है, 45 बराबर दूरी कितनी है, दूरी हमें पूछी है, बट्टे में समय कितना है 3। इसके नीचे 1 मान के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 45 गुणा 3 बराबर दूरी। ठीक है, दूरी कितनी आ जाएगी हमारी, 45 गुणा 3 करेंगे हम, 45 दिया 135। ठीक, 135 किलोमीटर आ गई हमारी क्या, दूरी। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, 135 किलोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक छात्र 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए अपने घर से स्कूल 40 मिनट में पहुंचता है, उसके स्कूल की दूरी क्या है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चाल क्या दे रखी है हमें, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, टाइम क्या दे रखा है, समय दे रखा है 40 मिनट। जो ये 40 मिनट हैं हम इसे घंटे में चेंज करेंगे तो इसके नीचे 60 लिखेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे इसे। अब ये बन गया हमारा घंटा। ठीक है, 40/60। उसके बाद पूछा क्या है, दूरी। ठीक, दूरी पूछा है। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को उस फॉर्मूले में रख देंगे। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। देखो अब यहाँ पे रखेंगे तो चाल क्या है 6 बराबर दूरी क्या है, हमें पूछी है दूरी, बट्टे में समय क्या है 40/60 घंटे। ठीक, ये 60 है जो वो ऊपर चला जाएगा, हम सॉल्व करेंगे तो 6 बराबर 60 गुणा दूरी बट्टे में 40। अब इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। छः गुणा 40 बराबर 60 गुणा दूरी, 6 गुणा 40 बट्टे में 60 बराबर दूरी। ठीक है, जो ये 60 है इसके नीचे आ गया। अब 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यानी कि 4 किलोमीटर दूरी क्या है हमारी 4 किलोमीटर। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो टाइप 1 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। टाइप 1 में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम टाइप 2। देखो टाइप 2 में क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें दूरी समान दे रखी हो, जिनमें 2 चाल दे रखी होंगी, 2 समय दे रखे होंगे और दूरी समान दे रखी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। अगर दूरी समान है तो S1 × T1 बराबर S2 × T2। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, A से B तक की दूरी यदि कोई कार 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई 9 घंटे में तय करती हो तो उतनी ही दूरी, यानी कि उतनी ही दूरी जितनी पहले तय की थी उतनी ही दूरी, तो दूरी समान हो गई, उतनी ही दूरी वह 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर कितने समय में तय करेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दूरी समान है तो हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। देखो S1 क्या है हमारे पास, S1 है 45 किलोमीटर
पर आवर, ठीक है, ये S1 है। उसके बाद समय क्या, T1 क्या है, T1 है 9 घंटे। उसके बाद क्या पूछा है, S2 क्या है 36 किलोमीटर, S2 है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक। पूछा क्या है, कितने समय में तय करेगी, यानी कि T2 हमें पूछा है, ठीक है, T2 हमें पूछा है। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम अपने इस फॉर्मूले में रख लेंगे। देखो S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2। S1 क्या है 45 किलोमीटर पर आवर, T1 क्या है 9 घंटे 9 आवर, S2 क्या है 36 किलोमीटर पर आवर और T2 हमें निकालना है। तो देखो 45 किलोमीटर पर आवर इंटू 9 आवर, ये 36 को भी नीचे ले लेंगे हम, 36 किलोमीटर पर आवर बराबर T2, ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल, 9 चौके 36 और 4 से हम 45 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा 1/4, ठीक है, 11 सही 1/4 और ये घंटे, तो T2 निकल कर आ गया हमारा 11 सही 1/4 घंटे। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप 2 में अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। टाइप 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आदमी कार से एक निश्चित दूरी 4 घंटे में 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। यदि वह उस दूरी को 3 घंटे में ही तय करना चाहता है तो उसे कार की चाल को कितना किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ेगा। इसमें भी हमारे पास दूरी समान है तो फॉर्मूला वही लगेगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास T1 क्या है 4 घंटे, T1 है 4 घंटे, S1 क्या है 54, S1 है 54 किलोमीटर पर आवर। यदि वह उस दूरी को 3 घंटे यानी कि T2 क्या है 3 घंटे और S2 हमें निकालना है। इसमें पूछा क्या है, तो उसे कार की चाल को कितना किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ेगा। इस चीज़ को हम कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास S2 होगा। तो S2 निकालेंगे पहले हम और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को उस फॉर्मूले में रखेंगे। तो इसमें वैल्यूज़ को रखेंगे, S1 क्या है 54, T1 क्या है 4, S2 क्या है ये हमें निकालना है और T2 क्या है 3, ठीक है। देखो 54 गुणा 4 और ये 3 को हम नीचे ले लेंगे और यहाँ पे बचा S2। इस 3 से 54 में देंगे कितनी बार जाएगा 18 बार, 18 × 3 = 54, क्या बचा 18 गुणा 4, 18 चौका 72, यानी कि S2 कितना आ गया 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। S2 हो गया हमारा 72 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है हमें, तो उसे कार की चाल को कितना किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ेगा। पहले कार की चाल क्या थी, पहले थी 54 किलोमीटर, अब कितनी हो गई 72 किलोमीटर। तो कितनी बढ़ गई, 72 से 54 को माइनस कर देंगे, कितना बचा
18 किलोमीटर। ठीक है, हो गया आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब टाइप 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो पिछले जो टाइप 2 में जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं उसमें क्या था कि दूरी समान थी। ठीक है, दूरी समान थी तो हमने फॉर्मूला लगाया S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2। अब इन क्वेश्चनों में क्या है कि अगर चाल समान हो तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, D1 अपॉन T1 बराबर D2 अपॉन T2। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है। उसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। उसी चाल से, यानी कि इस क्वेश्चन में चाल समान है, तो चाल समान है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, D1 अपॉन T1 बराबर D2 अपॉन T2। देखो दिया क्या है हमें, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी कि चाल दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी 60 किलोमीटर और फिर इसमें कहा है उसी चाल से, तो यानी कि दोनों चालें 60 किलोमीटर पर आवर ही हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1440 किलोमीटर की दूरी, यानी कि D1 क्या है, D1 है 1440 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद 16 घंटे में T1 क्या है, 16 घंटे। D2 क्या है, 480 किलोमीटर, और दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी कि T2 हमें पूछा है। तो इन सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रखेंगे हम। D1 1440 अपॉन में T1 16 बराबर D2 480 और बट्टे में T2 पूछा है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1440 गुणा T2 बराबर 480 गुणा 16, T2 बराबर 480 गुणा 16 बट्टे में ये 1440 इसके नीचे चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 16 90 144। अब 9 का भाग देंगे 48 में, कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45, कितना बचा 3 और बट्टे में 9, ये काट देंगे 1/3 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो गया हमारा 5 सही 1/3 घंटे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास टाइप 2 में 4th क्वेश्चन। एक लड़का 1.20 घंटे में 10 किलोमीटर पैदल चलता है, 6 घंटे में वह कितनी दूर पैदल चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें चाल समान है, यानी कि जिस चाल से लड़का 1.20 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है उसी चाल से 6 घंटे में कितनी दूर चला जाएगा। तो हमारे पास T1 क्या है, T1 है हमारे पास 1.20 घंटे। ठीक है, तो देखो 1.20 घंटे को हम कैसे लिखेंगे, 1 घंटा और 20 मिनट, 1 घंटा प्लस 20 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 1 4/3 घंटे हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद T1 हमारा 4/3 घंटे है, D1 क्या है 10 किलोमीटर, T2 क्या है 6 घंटे
और D2 हमें पूछा है। तो कैसे करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रखेंगे। कौन से फॉर्मूले में, D1 अपॉन में T1 बराबर D2 अपॉन में T2, इस फॉर्मूले में। D1 क्या है 10, T1 क्या है 4/3, D2 क्या है, D2 हमें निकालना है, T2 क्या है 6। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो देखो 10 गुणा 3 ऊपर चला गया और बट्टे में 4 बराबर D2 अपॉन में 6। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 गुणा 3 गुणा 6 बराबर 4 गुणा D2। 10 गुणा 3 गुणा 6 बटे में 4 लिखेंगे और ये D2, ये 4 नीचे आ जाएगा। अब 2 दूनी 4 और 5 दूने 10, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 9 पंजे 45। D2 की वैल्यू कितनी आ गई 45 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक, देखो टाइप 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखो मैंने टाइप 2 में पहले 2 क्वेश्चनों में आपको कराया था कि जिनमें दूरी समान थी, फिर तीसरे और चौथे क्वेश्चन में कराया जिनमें चाल समान थी। उसके बाद अगर हमारे क्वेश्चन में समय समान हो तो हम क्या करेंगे, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, D1 अपॉन S1 बराबर D2 अपॉन S2। ठीक है, तो देखो समय समान कैसे होगा, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। एक साइकिल सवार 4 घंटे में 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उतने ही समय में, यानी कि इसी 4 घंटे में, तो यहाँ पे समय समान है, उतने ही समय में यदि वह अपनी चाल 7 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, यानी कि पहले चाल कितनी थी 14 किलोमीटर पर आवर, फिर उसने 7 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दी, यानी कि चाल हो गई 21 किलोमीटर पर आवर, तो वह कितनी दूरी तय करेगा। तो इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, D1 अपॉन S1 और D2 अपॉन S2।